बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब अमरीकी फौजियों को अलविदा कहने का टाइम आ गया है और ये अब याद रखिएगा, ईरान जंग के असरात इतने भयानक अमरीका के लिए होने वाले जिसका तसव्वुर नहीं कर सकते। डोनाल्ड ट्रंप जितनी मर्जी भड़के मार ले, जितनी मर्जी भड़के मार ले, अब यूरोप समेत सब ने इससे तलाक लेने का फैसला कर लिया। सिनेरियो क्या हुआ है आपको पता है कि जर्मन चांसलर ने उड़ाकर रख दिया और कहा कि जलील करके रखा हुआ है अमेरिका को। अब हुआ ये है कि उन्होंने ट्रंप को इस लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया कि निकालो अपने फौजी यहां से और हमारी जान छोड़ो, क्योंकि कोई भी अब अमेरिका के अड्डे अपने मुल्क में रखने को तैयार नहीं है। जर्मनी से अमेरिका के फौजी निकालने का फैसला कर लिया है और वहां जो बेसिकली जो फौजी अड्डा है वहां पर है तकरीबन इनके 35,000 के करीब फौजी। अब वहां से इन्होंने स्टार्ट किया है, 5,000 फौजी निकाल रहे हैं, फिर उसके बाद ये करते करते पूरे 35,000 फौजी, इक्विपमेंट, सामान, पूरे का पूरा अड्डा खाली करने वाला है। आपको पता है स्पेन ने पहले इनको फारिग कर दिया है। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन समेत पूरे यूरोप के अक्सरियत ममालिक ने कहा है कि एक भी फौजी अड्डा हमारा ईरान के खिलाफ आपने इस्तेमाल किया तो यहां से फारिग हो जाएंगे। उसने कहा इतनी जलालत, ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि हम यहाँ से अपने फौजी अड्डे निकाल रहे हैं। ये बहुत 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 बड़ा झटका है, इतना बड़ा झटका है कि जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि अमेरिका के साथ क्या होने वाला है। देखिए, जर्मनी 35,000 यहाँ पर इनके फौजी हैं, इक्विपमेंट्स हैं तमाम जगहों पर। अगर आपको जर्मनी से धक्के देकर बाहर निकाला जा रहा है ना, तो फिर आप समझ रहे हैं क्यों यूरोप ने कहा था। यूरोप ने अमेरिका को इसलिए रखा हुआ था कि भाई हमें जरूरत पड़ेगी तो हिफाजत करेंगे। वो कह रहे हैं ईरान से तो तुम हिफाजत नहीं कर पाए, यानी अपने आप को बचा नहीं पाए, हमें आप बचाते फिरोगे, और वो भी यूरोप के अंदर। और सोचें अगर लड़ाई हो जाती है रूस के साथ, तो वो कह रहे हैं ईरान जैसी बला से तो लड़ नहीं पाए, रूस जैसी बलाओं से तुम हमें बचाओगे जाकर, तुम्हारी वजह से नई मुसीबत खड़ी होगी, लिहाजा तुम यहाँ से फारिग हो। अब ये यहाँ से निकलने जा रहा है। अब आप ये सोचें कि अमेरिका के लिए क्या मामला है। ट्रंप ने ऐलान किया कि जी वो मैं ईरान के नए प्रपोजल से मुतमईन नहीं हूँ। उसको पता है मेरे फौजी अड्डे फारिग किए जा रहे हैं और पूरी दुनिया के अंदर मुझे जलील किया जा रहा है। तो आपको पता है कि इस पूरे सिनेरियो में ईरान असल में इनको कर रहा है ट्रैप कैसे कर रहा है। पहले ईरान ने प्रपोजल भेजा, उसमें कोई न्यूक्लियर का जिक्र ही नहीं था, कोई चीज नहीं थी। अब उन्होंने जो प्रपोजल भेजा है उसमें उन्होंने कहा कि ठीक है हम न्यूक्लियर पर बात कर लेते हैं। ये असल में ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका है कि सारी चीजों को छोड़कर आप सिर्फ न्यूक्लियर पर बात कर लेते हैं और कहते हैं ठीक है जी आप कर ले। देखिए, न्यूक्लियर एक ऐसी चीज है कि जिस बार ईरान डे फर्स्ट से बात करने को तैयार था, अब अपना हॉर्मज उनका है। आज उन्होंने साथ ही ऐलान कर दिया, अमेरिकी मीडिया ने कहा कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज छोड़ने के लिए भी तैयार है, उस पर बातचीत बाद में करेगा। उन्होंने साथ ही ऐलान कर दिया 2000 किलोमीटर का जो इलाका है अब हमने उस पर रूल्स नहीं बना दिए, अब हम यहाँ से जाएंगे। और ट्रंप उसको तप चढ़ी हुई है कि सारे अब जहाज ईरान को पैसे पे करके यहाँ से मूव कर रहे हैं। तो उसने कहा कि जो कंपनीज, शिपिंग कंपनीज यहाँ पैसे पे कर रही है उन पर लगाओ पाबंदियां। तो यूरोप अमेरिका के साथ खुली जंग पर उतर आया है। ये कभी भी नहीं था, हमने देखा ही नहीं था कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी कि यहाँ पर इस तरह का सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा जहां अमेरिका अपने ही बोझ के नीचे दब जाएगा। देखिए, आज हुआ क्या है कि अब आप गौर करें तो अमेरिकी मीडिया में आपको खबरें फ्लोट होती हुई नजर आ रही है। वो खबरें क्या है कि जी अमेरिका के 16 फौजी अड्डे जो गल्फ कंट्रीज में है उनको बुरी तरह ईरान ने तबाह कर दिया। उन्होंने कहा कि वो इतनी बुरी तरह तबाह हो गए हैं कि वो दोबारा इस्तेमाल करने के काबिल ही नहीं रहेंगे। अब आप बताइए कि जब ये सारी सूरत हाल हो रही है तो अचानक ये मामला सामने क्यों आए हैं? क्यों CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, ये सारे क्यों बताना शुरू हो गए? उसकी वजह यह है कि खबर पहले भी ये ठीक थी, ये सब कुछ था। अब वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि फौज लड़ना नहीं चाहती, उनकी बस हो गई है। वो कह रहे हैं कि अब आप वो लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं जो सबसे ज्यादा तबाहकुन है, हम क्यों ये लड़ाई लड़े? तो उन्होंने मीडिया पर अपनी आवाम को बताना शुरू कर दिया है कि देखें, आज तक जो चीजें पर्दे के पीछे थी वो खुलकर सामने आ गई है। हम इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते, हमसे अनरियलिस्टिक अप्रोच ट्रंप करवा रहा है कि जाकर लड़ो। हमें गाजर मूली की तरह ईरान के सामने फेंक दिया है, हमारी नेवी तबाह करवा रहा है, हमारे अड्डे तबाह करवा रहा है, थाड तबाह करवा रहा है, मिसाइल हमारे खत्म हो रहे हैं। पूरे अमेरिकी मीडिया पर जो आप अंदाजा करें 40 दिन की जंग में उन्होंने ये तमाम चीजें नहीं सामने रखी। अब वो सामने लेकर अचानक आ रहे, क्यों? पीछे एस्टैब्लिशमेंट का हाथ है, वो जंग लड़ना ही नहीं चाहते। ट्रंप उनको कह रहा है कि आप जाकर लड़ाई करें, वो कहते हैं भाई हम क्यों लड़ाई करें। सो अब सबसे बड़ा मसला ये है कि आप अंदाजा करें
वो चैनल्स जो कि कभी भी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं देते दूसरे ममालिक के बारे में, आज वो अमेरिका के बारे में बात कर रहे हैं कि अमेरिका बर्बाद हो चुका है। वह पूरी पूरी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जारी करें सिर्फ इसलिए कि अमेरिका की तबाही हो गई है। अब देखिए, ये वो वक्त है, एक वक्त था कि अमेरिका के फौजी किसी मुल्क में आ जाते थे तो कहते थे क्या बात है, अमेरिका हमारी हिफाजत करेगा। आज धक्के मार मार कर आप सोचे हैं कि उनको निकाला जा रहा है कि निकलो यहाँ से। तो बताएं कि ऐसी सूरत हाल में ईरान इस जंग को लंबा क्यों नहीं खींचेगा, क्यों नहीं चाहेगा। आपको पता है फौजी अड्डों का सबसे बड़ा कंसर्न क्या है? चाइना के लिए ईरान से भी ज्यादा बड़ी ये पॉजिटिव न्यूज़ है। उसकी रीज़न क्या है? देखिए, अगर यूरोप से आपके, पहली बात है मिडिल ईस्ट में आपके 16 अड्डे खत्म हो गए, तबाही का शिकार हो गए, आपके अड्डे अब काम करने के काबिल नहीं है, वो आपकी हिफाजत भी नहीं कर सकते। अब मुश्तबा खामनाई ने कहा है कि ये कागजी शेर है, पेपर टाइगर है। अगर ये अमेरिका अपनी हिफाजत नहीं कर सकता तो आप लोगों की खलीजी ममालिक में हिफाजत कैसे करेगा? ये बात असल में इनडायरेक्टली चाइना को इतनी सूट करती है कि पूरे उनके मीडिया पर ये बात फैलाई जा रही है। क्यों? वो ताइवान को सुनाना चाह रहे हैं, वो जापान को सुनाना चाह रहे हैं कि देखो, अमेरिका अगर अपनी हिफाजत नहीं ना कर सकता तो तुम्हारी हिफाजत क्या करेगा। यानी अगर एक चौकीदार अपना ही ख्याल नहीं रख सकता तो बाकी मोहल्ले की वो क्या ख्याल रखेगा। ये सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है इनके लिए। अमेरिका ने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि इतनी तबाही का सामना उसको करना पड़ेगा। अब देखिए, सबसे बड़ा मसला ये है कि ईरान जंग में अमेरिका के लिए मसला क्या है। अब अमेरिका ने आज 8.5 अरब डॉलर्स के हथियार दोबारा देने का फैसला किया है, सेल। अब वो पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर है, वहां पर वो क्या कर रहे हैं, पैट्रियट, मिसाइल डिफेंस, ये तमाम चीजें दे रहे हैं। अब आप बताएं कि इजराइल को देना, पूरे मिडिल ईस्ट को देना, आप ये क्या कर सकते हैं? आप क्या इसे बचा रहे हैं? आप देंगे, आपका फिर 9-10 अरब डॉलर का जो लॉस है वो ईरान एक ही झटके में आपको तबाह कर देगा। सो अमेरिका के लिए जो चैलेंज इस वक्त बना हुआ है सबसे बड़ा, आज देखिए ईरान की जो नेवी है उन्होंने नए रूल्स लागू कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अब हम बताएंगे आपको कि स्ट्रेट ऑफ हार्मस से कैसे गुजरना है। उन्होंने सबके लिए हिदायत जारी कर दी है। यानी कोई भी अगर सूरत हाल ऐसी हो जाती है तो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये बना हुआ है कि अमेरिका इस जंग को जीतेगा कैसे। अमेरिका को इस वक्त चाहिए एक अच्छी डील, और एक अच्छी डील के लिए ये जितना टाइम गुजर रहा है ना, इसमें ईरान का नुकसान नहीं हो रहा, इसमें अमेरिका का नुकसान हो रहा है। उसकी वजह यह है, इलेक्शन आपके सर पर खड़े हैं, दुनिया आपको देख रही है, आपसे तंग आई पड़ी है। जिस जंग को ट्रंप सिर्फ 4 से 5 दिन तक ले जाना चाहता था, आज आप देख ले 40 दिन वो जंग चली है, तीसरा महीना शुरू हो चुका हुआ है, वो जंग बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अगरचे अभी तक जंग नहीं है लेकिन उसके असरात आप गौर करें ना कि अगर यूरोप से आपको धक्के देकर बाहर निकाला जा रहा है कि आप यहाँ से निकले, आपके लिए हालात ऐसे पैदा किए जा रहे हैं, आपको बेइज्जत किया जा रहा है, आपको दुनिया भर में सुनाया जा रहा है कि आप इस काबिल नहीं हैं, तो आपको तो निकलना पड़ेगा। सो आप बताएं कि आखिरी दफ़ा कब अमेरिका के साथ ये सूरत हाल हुई है कि देखिए, ईरान के हवाले से 2 चीज़ें आप समझ लें। ये जहाँ तक नेवल ब्लॉकेट की बात है, नाकाबंदी की बात है, इससे अल्टीमेटली नुकसान किसका हो रहा है? ईरान अपना जो भी सिनेरियो वो सामने रख रहा है, लेकिन आप ये चीज़ गौर करें कि ईरान का अगर माल जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा, लेकिन आप ये गौर करें कि तेल की कीमतें कंट्रोल में नहीं आ पा रही। यानी इस वक्त पूरे वर्ल्ड की नज़रें, इवन के जो ममालिक ईरान के भी खिलाफ हैं, या वो जो समझते हैं कि कोई ईरान से इख्तलाफ करता है, उसको पसंद नहीं करता, वो भी कहते हैं यार ये क्या मसला है, ये तेल की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हुई पड़ी है, हम कैसे इसको मैनेज करेंगे, घर बार कैसे चलाएंगे। अभी तो ये सूरत हाल है। आप ये सोचो ना, स्पिरिट एयरलाइन वो शट डाउन होने के लिए जा रही है। तो कब आपको आखिरी मर्तबा ये बात समझ आई थी कि अमेरिका के इदारे, अमेरिका की एयरलाइंस, ये सारी चीज़ें तबाह हो रही हैं। स्पिरिट एयरलाइन के तबाह होने का मतलब है, शट डाउन होने का मतलब है कि आपके हाथ से गेम निकल गई है, आपकी 1 बाय 1 करते सारी एयरलाइंस का कबाड़ा हो रहा है। तो जब ऐसी सूरत हाल होती है तो अमेरिका सर्वाइव नहीं कर पाएगा। एक एयरलाइन गई है, अब मिडिल ईस्ट के अंदर भी असरात आ रहे हैं। इंडिया के कई एयरलाइंस बैंकरप्ट होने के लिए तैयार है, दिवालिया, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। देखिए, जब फ्यूल की कॉस्ट बढ़ती है, जेट फ्यूल की कॉस्ट भी बढ़ती है, तो जाहिर सी बात है फिर हर चीज़ बढ़ती है। किराए जब आपके बढ़ते हैं तो सबसे पहले टूरिज्म और ट्रैवल कम होता है। लोग कहते हैं बेसिक ज़रूरतें हम अपनी पूरी करें, बाकी काम हम बाद में करेंगे। एक चीज़ ये होती है। नंबर 2 सूरत हाल ये होती है कि जब जेट फ्यूल और ये तमाम चीज़ें बढ़ती हैं तो फिर लोग ट्रैवल नहीं करते, होटल्स की बुकिंग कम होती है, टूरिज्म गिरता है, सारी की सारी चीज़ें गिरती हैं और इसका असर पड़ता है। ये तेल एक ऐसी चीज़ है जिससे इस वक्त पूरी दुनिया का निज़ाम चलता है। सो अमेरिका की कंपनीज
अगरचे पैसा कमा रही है, बहुत ज़्यादा पैसा कमा रही है, क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ी हैं, अवाम ने तो यूज़ करना है। लेकिन आप गौर करें कि अवाम का कबाड़ा हो गया, और इसका नुकसान ये होता है कि आपकी जो टैक्स कलेक्शन होती है वो कम होती है। उसकी वजह ये है लोग खरीदारी करना बंद कर देते, पैसा सर्कुलेट नहीं होता। अमेरिका का पूरा सिस्टम, क्या पूरे वर्ल्ड का सिस्टम, ऊपर से ट्रंप ने आखिरी जो झटका लगा दिया यूरोप को, उन्होंने वहां से काम ये किया है कि अपने 25% टैरिफ को यानी बढ़ाया है। अब यूरोप की जो गाड़ियां अमेरिका आती हैं, तो आप बताएं कि अगर ऐसी सूरत हाल है तो अमेरिका कैसे चलेगा यूरोप के साथ? धक्के देकर इनको निकालेंगे ही ना, और क्या होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।